हाय गुड इवनिंग एवरीवन। इससे पहले हम चार वीडियो जो प्रीवियस ईयर वन वर्ड के हम कर चुके हैं। आज इसकी लास्ट क्लास होगी, वन वर्ड की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में हम एंटोनियम सिनोनियम से स्टार्ट करने वाले हैं। ये इसका फिफ्थ वीडियो होगा। मैंने कोशिश की है कि जितने भी आपके वन वर्ड पूछे गए हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर, इन जो वीडियोस हैं इनके अंदर आपके शामिल किए गए हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो जो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एग्जाम जो भी होगी उसके बाद में हम लेके आएंगे तो उसमें उसे इंक्लूड कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। समवन हु वॉक्स इन स्लीप। ठीक है। एक वह व्यक्ति जो क्या करता है, नींद में भी चलता है, उसे किस नाम से जानते हैं? तो आपके देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन दिया गया है रिक्लूज, टर्मैग्नेंट, फिलोगैनिस्ट, ठीक है, और सोमनाम्बुलिस्ट। देखो, रिक्लूज रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी। रिक्लूज का मतलब होता है सन्यासी, जो सन्यास ले ले। टर्मैग्नेंट का मतलब क्या होता है? टर्मिंगनेट का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा ना कि कई औरतें होती है जो बिल्कुल लड़ाकू होती है, उन्हें हर बात पे लड़ाई करनी होती है। ठीक है, तो टर्मैग्नेंट का मतलब ये क्या होता है? लड़ाकू महिला। ठीक है, लड़ाकू महिला। अच्छा हाँ, ये वो वाली महिलाएं नहीं होती जो बीएसएफ या बॉर्डर पे लड़ाई करे। ये वो महिलाएं होती है जो घर में ही लड़ाई करती रहती है। ठीक है, तो लड़ाकू महिला, टर्मैग्नेंट। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है? फिलोगैनिस्ट। ठीक है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फिलोजेनिस्ट। ठीक है, फिर भी हम इसे फिलोगैनिस्ट के नाम से याद कर लेंगे। देखिए, इसमें फिलो है। फिलो क्या है? फिलो एक रूट वर्ड होता है, उसका मतलब होता है लव। फिलो जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है लव। और ज्ञानिस्ट किससे रिलेटेड होता है? ज्ञानिस्ट रिलेटेड होता है महिला से, लेडी से। तो एक वह इंसान जिसे क्या हो, औरतों से प्रेम हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? फिलोज्ञानिस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सोमनम्बुलिस्ट। देखो, सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनम्बुलिस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे क्या हो, नींद में चलने की आदत हो। किसमें? एक वह व्यक्ति जिसे नींद में चलने की आदत होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोमनम्बुलिस्ट के नाम से आपके जाना जाता है। इसे मैं लिख देता हूं, नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला व्यक्ति। देखो, आपसे पूछा क्या गया था? एक वह व्यक्ति, ठीक है, जो किस में चलता हो, नींद में भी चलता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोमनम्बुलिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें नींद में बोलने की आदत होती है, तो उसे बोला जाता है आपके सोमनी लोक्विस्ट। LOQUIST, सोमनेलोकिस्ट। सोमनेलोकिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद में बोलने वाला। सोमनाब्यूलिस्ट का मतलब नींद में चलने वाला। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर, दिस प्लेस इज सो स्मॉल, आई थिंक द वॉल आर गोइंग टू क्रश मी। ये देखिएगा, आई एम गेटिंग आउट ऑफ हियर, मैं यहां से क्या करना चाहता हूं? बाहर निकलना चाहता हूं। दिस प्लेस इज सो स्मॉल, ये जो जगह है ये क्या है? बहुत छोटी है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, द वॉल्स आर गोइंग टू क्रश मी, ये जो दीवारें हैं ना ये मुझे क्या कर देगी? कुचल देगी। ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? ऑप्शन दिया गया है आपका एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया और प्लूटोफोबिया। आइए हम इनके ऑप्शंस देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज आप याद रखिएगा, एक वर्ड है यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज, सॉरी, प्लूटो। ठीक है, प्लूटो क्या है हमारा? प्लूटो एक हमारे क्या है? ग्रह है। अगर सपोज मैं आपसे कहूं, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्या करना है, प्लूटो पे जाना है। ठीक है, प्लूटो क्या है? दूसरा ग्रह है। पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे जाने के लिए आपको क्या खर्च करने पड़ेंगे? पैसे। और पैसे कितने खर्च करने पड़ेंगे? बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? आपको होना पड़ेगा रिच, पैसे वाला व्यक्ति। तो प्लूटो का मतलब होता है, प्लूटो को हम इस तरीके से याद कर लेंगे, प्लूटो को हम याद कर लेंगे मनी। और देखिए फोबिया, ये याद रखिएगा आप, फोबिया जिस भी वर्ड के लास्ट में आ जाता है, फोबिया का मतलब होता है डर। तो प्लूटोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक वह व्यक्ति जिसे किससे डर लगता है? पैसों से डर लगता है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कौन सा इंसान है जिसे पैसों से डर लगता है? तो जितने भी आपने देखे होंगे, मोंक देखे होंगे, साधु सन्यासी हमेशा क्या रहते हैं? मोह और माया से दूर, पैसों से ये दूर रहते हैं। तो प्लूटोफोबिया का मतलब क्या हो गया? जो पैसों से डरता है या मनी से जिसे डर लगता हो। फिर नेक्स्ट एक्रोफोबिया। एक्रो का मतलब होता है हाइट। एक्रो का मतलब क्या होता है?
हाइट। हाइट का आप समझ गए, ऊंचाई। और फोबिया का मतलब डर। जिसे ऊंचाई से डर लगता है उसे कहा जाता है एक्रोफोबिया। एग्रोफोबिया का अब एग्रो, ठीक है, एगोरा होगा ये, एगोराफोबिया है ना। इसको इसको याद कर लो आप। एगोरा में किसका साउंड आ रहा है? इसके अंदर साउंड आ रहा है एग्री। किसका साउंड आ रहा है आपके? एग्री। एग्री क्या? ठीक है, एग्री से याद रखोगे आप एग्रीकल्चर। क्या याद रखोगे? एग्रीकल्चर, खेती। अच्छा मुझे बताइए आप, खेती कम जगह में होती है या खुले स्थान पर होती है? तो आप सब कहोगे खुले स्थान पर। तो एक वह व्यक्ति जिसे किससे, खुले स्थान से डर लगता है, ओपन स्पेस से डर लगता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आपका एगोराफोबिया। याद रह जाएगा। ओपन स्पेस से जिसे डर लगता है, ओपन स्पेस से जिसे डर लगता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एगोराफोबिया। नेक्स्ट होता है आपका क्लोस्ट्रोफोबिया। देखो, फोबिया का मतलब होता है डर, और क्लोस्ट्रो का मतलब होता है कम जगह। एक व्यक्ति जिसे क्या होता है, छोटी जगह से डर लगता है, कम स्पेस से लगता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे क्या जानेंगे? क्लोस्ट्रोफोबिया। देखिए, आपके जब भी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपके दादाजी दादी जी, ये जैसे ही क्या होते हैं, गांव से शहर में आते हैं, तो वो कहते हैं ना कि हमें क्या हो रहा है, हमारा जीव घुट रहा है। ठीक है, हमें दम घुट रहा है। तो दम घुटना ही वो क्या होता है, जब आपको कम स्पेस से, छोटे स्पेस से डर लगता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया के नाम से उन्हें जाना जाता है। आई होप आपको ये वर्ड याद रहेगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट देखिएगा आप, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जितने भी आपके प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का जो लाइफ होता है, उनका जीवन, उसके विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? उसकी स्टडी को, एक तरीके से जो आप प्लांट्स की स्टडी को हम किस नाम से जानते हैं? पहली चीज आप याद रखिएगा, जिस भी वर्ड के लास्ट में आप क्या देख लें, लॉजी देख लें, तो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है, अब जिस भी वर्ड के लास्ट में आ रहा है उसका मतलब क्या होगा? स्टडी। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो को हम याद कर सकते हैं ह्यूमन। ठीक है, बायोलॉजी के हम अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मानवों के बारे में पढ़ते हैं। तो बायो का मतलब ही क्या हो जाएगा? ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन। और लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? स्टडी। तो जब ह्यूमन की स्टडी करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट होता है पैथो और लॉजी, है ना, पैथोलॉजी। अब लॉजी का मतलब क्या हो गया? अभी हमने पढ़ा कि लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और पैथो का मतलब क्या होता है? पैथो का मतलब होता है आपके क्या? पैथो का मतलब होता है आपके रोग, डिजीज। क्या मतलब होता है इसका? डिजीज। ठीक है, डिजीज, बीमारी। जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आपकी बीमारी होती है तो आप टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। और टेस्ट करवाने के लिए आप कहाँ पे जाते हैं? लैब के अंदर जाते हैं, पैथो लैब। ठीक है, तो पैथो का मतलब होता है रोग, और लॉजी का मतलब स्टडी। जहां पे बीमारी की स्टडी की जाती है, दैट इज पैथोलॉजी। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। लॉजी का मतलब फिर से क्या आ गया? अभी हमने पढ़ा था स्टडी। और जू का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से जानवर। जब भी क्या किया जाता है, जानवरों के बारे में स्टडी की जाती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जूलॉजी। अब नेक्स्ट बचा बॉटनी। बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पेड़ पौधों के बारे में। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम किस के अंदर पढ़ते हैं? बॉटनी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव of the highest order sent by one country to another is called। देखिएगा, अ डिप्लोमेटिक, जो राजनीतिक तौर पे आपके देश का, ठीक है, क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है हाईएस्ट पोस्ट पे। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अब हिंदी में हम सब जानते हैं, उसे हम हिंदी में बोलते हैं राजदूत। जो राजदूत क्या करते हैं? राजदूत एक कंट्री को दूसरी कंट्री में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऑप्शन आपके पास में क्या आया? ऑप्शन आपके पास में आया एनार्किस्ट, एम्बेसडर, एलेनिस्ट। ठीक है, एलेनिस्ट नहीं होगा इसमें। ए हमारे हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। इसे बोला जाता है लाइनिस्ट। ठीक है, बोला जाता है लाइनिस्ट। और ये है थीस्ट। अब देखिएगा इन्हें। पहली चीज मैंने आपको, वापस मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि आईएसटी जिसके भी लास्ट में आ जाता है, उसका मतलब हम किसी ना किसी व्यक्ति की बात कर रहे होंगे। थीस्ट का मतलब क्या होता है? थीस्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो भगवान के अंदर विश्वास रखता है। ठीक है, थीस्ट का मतलब क्या होता है? जो गॉड के अंदर क्या करता हो? बिलीव करता हो। ठीक है, भगवान में जो क्या करता हो, मैं लिख देता हूं आपके, जो क्या करता हो भगवान में
विश्वास करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे जानते हैं हम थीस्ट के नाम से। नेक्स्ट, लाइनिस्ट। लाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? लाइनिस्ट को आप यहां पे पकड़ लीजिए, आप झूठ। लाइनिस्ट को, लाई का मतलब क्या होता है? झूठ। ठीक है, जो झूठ बोलने वाले को, ठीक है, जो झूठ बोलने वाले को क्या कर लेता है? झूठ बोलने बोलने वाले को इजीली पकड़ लेता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से मनोचिकित्सक, जो आपकी मन की बात पढ़ लेता है। तो लाई से याद रह जाएगा लाइनिस्ट। जैसे ही आपने झूठ बोला और उसने आपको क्या कर लिया? आपको पकड़ लिया, तो वो क्या हो गया? लाइनिस्ट। ठीक है, याद रह जाएगा। एनार्किस्ट। एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजक। ठीक है, अराजक। जैसे मैंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर सपोज कुछ क्या होते हैं, सामाजिक उपद्रवी होते हैं। समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या चाहते हैं कि कैसे भी करके लड़ाई दंगे हो। वो पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या फैले? अराजकता फैले, एनार्की फैले। उसे ही बोला जाता है एनार्किस्ट, अराजक व्यक्ति। ठीक है, अराजक व्यक्ति लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अराजक का मतलब ही होता है व्यक्ति। ठीक है, जो अराजकता फैलाता है, जो लड़ाई दंगे करवाता है। ठीक है। एम्बेसडर, और एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत। इस वर्ड को आप अच्छे से याद रखिएगा, कई बार ये स्पेलिंग मिस्टेक्स के अंदर भी आ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अ किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर इज कॉल्ड। किलिंग, किलिंग का मतलब मारना। वन पर्सन बाय अनदर, सॉरी अदर इज कॉल्ड। एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति मारता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये याद रह जाएगा आपको। हाँ, देखिएगा ऑप्शन कौन से दिए गए हैं आपका। एक तो दिया गया है आपका ओमनिस, एक दिया गया है आपको होमोजेनाइज, एक दिया गया है आपको होमिसाइड, और एक दिया गया है आपको होमिनिड। ठीक है, पहला देखिएगा होमिनिड। होमिनिड क्या होता है? होमिनिड होता है आपके जो पहले के, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे से पहले जो हमारे फोर फादर की, जब हमारे जो एंसेस्टर हुआ थे करते थे, जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वजों की शुरुआत हुई थी वो बंदर से हुई थी। हाँ या ना? जो गोरिल्ला वगैरह होते हैं, इनसे शुरुआत मानी गई थी। ठीक है, तो होमिनिड, होमिनिड क्या होता है? तो जब पूर्वजों के बारे में आज के से रिलेट करते हुए अध्ययन किया जाता है, वो किसके अंदर किया जाता है? आपके होमिनिड के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है? आपके होमिनिड के अंदर। याद रह जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमी को कैसे याद रखोगे आप? ह्यूमन। कैसे याद रखोगे आप? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और साइड का मतलब हत्या। ठीक है, साइड का मतलब अभी हमने पढ़ा था पहले भी, साइड, साइड का मतलब होता है हत्या। ठीक है, देखिएगा, तो अगर एक मानव, एक इंसान दूसरे इंसान की हत्या करता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? होमिसाइड के नाम से हम जानते हैं। होमिसाइड के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन की हत्या की जाती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? होमिसाइड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, होमोजेनाइज का मतलब क्या होता है? समरूप, एक जैसा रूप होना। क्या होना? एक जैसा रूप होना। याद रह जाएगा होमोजेनाइज का। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। ये ऑमनियस अभी मेरे को वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है इसका, कि इसका मीनिंग क्या होगा। कल मैं आपको इसका देख के बता दूंगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। अ पर्सन, एक व्यक्ति, अपॉइंटेड, जिसे क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है। जिसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है बाय टू पार्टीज, दो पार्टी के द्वारा। टू सॉल्व, क्या करने के लिए? सॉल्व करने के लिए। अ डिस्प्यूट, जो बीच का झगड़ा, उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिएगा आप, एक होता है आपके इंसॉल्वेंट। एक क्या होता है? इंसॉल्वेंट। एक दे रखा है आपके आर्बिट्रेटर, एक दे रखा है आपके ऑडिटर, और एक दे रखा है आपके कंपेरी। ठीक है, याद रह जाएगा, ये सारे के सारे आपके दिए। अच्छा, अ पर्सन हु अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। देखो, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ। जो क्या करता है? मध्यस्थता करता है। क्या करता है? मध्यस्थता करता है। किन में मध्यस्थता करता है? जब दो लोगों के बीच में क्या करता है? मध्यस्थता करता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्बिट्रेटर के नाम से। इंसॉल्वेंट आपका क्या होगा? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक व्यक्ति जो अपना कर्जा नहीं चुका पाता, उसे हम किस नाम से जानते हैं? आर्बिट्रेटर के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? आर्बिट्रेटर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऑडिटर,
जो आपके अंकेक्षण करने आते हैं, अंकेक्षक बोला जाता है इसे। जो ऑडिट करने आता है ना आपके, अंकेक्षक, याद रह जाएगा आपको। और इंसॉल्वेंट को हम बोलते हैं बैंक रप्ट, बैंक रप्ट, याद रह जाएगा आपको। तो इसका सही कौन सा होगा आपका, हो जाएगा आर्बिट्रेटर, ठीक है, मध्यस्थ। नेक्स्ट देखिएगा आपके, वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी, ये देखिएगा, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम के हम बता रहा हूँ, वीडियो प्री के अंदर ये आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वन हु वन हुज ओनली मोटिव इज टू अर्न मनी। देखिए, मोटिव का मतलब क्या होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, इज टू अर्न मनी। एक वह व्यक्ति जिसका सिर्फ और सिर्फ ध्येय है कैसे भी पैसे कमाए जाए, कैसे भी पैसे कमाए जाएं। तो ऑप्शन क्या है आपका, स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट, वैगाबॉन्ड और मर्सिनरी। देखिएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूस। क्या मतलब होता है, कंजूस। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो हमने कल का पढ़ा था कि माइजर भी क्या होता है, कंजूस। हस्बैंड का मतलब भी क्या होता है, कंजूस। स्पेंड थ्रिफ्ट भी मैंने बताया था, कंजूस। ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिकल हमने पढ़ा था, कंजूस। निगार्ड पढ़ा था हमने, ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे। अच्छा, स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है कंजूस। मैं यहाँ पे एक वर्ड और लिख देता हूँ आपका, माइजर। ठीक है, हमने क्या था, स्पेंड थ्रिफ्ट, इसका मतलब होता है कंजूस। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, जितने की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा खर्चा करता है, तो उसे हम कहते हैं ज्यादा खर्चा करने वाला। इसको इंग्लिश में और वर्ड है इसके लिए, लेविश। ठीक है, इसके लिए क्या है, लेविश। मैं बोल दूं आपको, इसके लिए मैं हिंदी में लिख देता हूं, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला, ज्यादा पैसे खर्च करने वाला। फिर नेक्स्ट देखिए आपका, वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। एक वह व्यक्ति जो इधर का उधर बिना उद्देश्य के, बिना किसी एम के इधर के उधर घूमता रहता है, उसे बोलते हैं वेगाबॉन्ड। और मर्सिनरी, ठीक है, मर्सिनरी का मतलब होता है एक वह व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी कर जाए, उसमें कोई दया धर्म नहीं है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, उसे बोलते हैं मर्सिनरी। और वैसे भी आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, मर्सी, मर्सी का मतलब ही होता है दया। तभी तो देखा होगा आपने कि जब हम आर्टिकल 72 पढ़ते हैं, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल 72 पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 72 के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पार्डन पावर। किसकी पार्डन पावर, प्रेसिडेंट की। देखिए, राष्ट्रपति की पार्डन पावर पढ़ते हैं, उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि वो क्या कर सकता है, मर्सी पिटिशन देने का भी उन्हें क्या है, क्या है, मर्सी पिटिशन पे साइन करने का उन्हें अधिकार है। वो चाहें तो दया याचिका पे क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं। किसी की मृत्यु दंड को वो किस में बदल सकते हैं, वो उसको आजीवन कारावास के अंदर चेंज कर सकते हैं, या उसे केस से बरी कर सकते हैं, क्योंकि मर्सी का मतलब ही क्या होता है, दया। तो मर्सिनरी जो क्या हो, जिसमें कोई दया नहीं हो, मर्सिनरी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो पैसों के लिए कुछ भी करे। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, एक स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, एक देखिए, स्पीच का मतलब क्या हो गया, भाषण। ठीक है, स्पीच का मतलब क्या होता है आपके, भाषण। स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड, बिना प्रिपरेशन के कोई स्पीच दी जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, देखिएगा, एक्सटेम्पोर, अर्ज, एक्सोरेशन, एग्जॉर्टेशन और रिहेटोरिकल। देखिएगा, रिहेटोरिकल का मतलब होता है ओजस्वी भाषा। ठीक है, ओजस्वी। रिहेटोरिकल का मतलब होता है, कई बार हम नहीं सुनते कि उसके स्पीच सुनकर, किसी का भाषण सुनकर हमें क्या आ जाता है, बहुत ज्यादा जोश आ जाता है, उसे कहा जाता है रिहेटोरिकल। किसी बात को इतने इस तरीके से कहना कि उस बात से हमें जोश आ जाए, ये बड़ा चढ़ाकर कहना, रिहेटोरिकल। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। एक्सॉर्टेशन का मतलब होता है किसी को क्या करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी पे प्रेशर डालना। ठीक है, अर्ज का मतलब होता है किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना। अर्ज का मतलब होता है बहुत अधिक इच्छा होना, अर्ज होना, बहुत अधिक इच्छा होना, बहुत अधिक इच्छा होना, उसे कहते हैं हम अर्ज। ठीक है, रिहेटोरिकल एक तरीके से ओजस्वी भाषण, इसे कहा जाएगा आपके ओजस्वी भाषण। ठीक है, एक्सोर्टेशन का मतलब होता है किसी को प्रेशराइज करना। ठीक है, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना, ठीक है, स्पीच गिवन विदाउट प्रिपरेशन इज कॉल्ड। देखो, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के भाषण देना।
ठीक है, जैसे ही कहा आपको कि आपको स्पीच देनी है और आपने स्पीच दी, दैट इज एक्सटेम्पोर। ठीक है, इसे इम्प्रॉम्प्टू भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन। ये रीट के अंदर अभी 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लास इज हार्ड बट इजीली ब्रोकन। ये क्या है? जो ग्लास है, ये ग्लास है, हार्ड तो है, ठीक है, कठोर तो है, पर इसे क्या किया जा सकता है? आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? देखिए ऑप्शन, डेलिकेट, सॉफ्ट, ब्रिटल और ट्रांसपेरेंट। इधर देखिएगा आप, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे हम कई बार हमारी जो ये सब्जी की जो पॉलीथीन आती है, इसके एक पार से दूसरे पार देख सकते हो आप, ये होता है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक तरफ से दूसरी तरफ देख लेना। फिर नेक्स्ट है आपके सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है नाजुक। सॉफ्ट का मतलब क्या हो गया? नाजुक। अब दो में हमें कंफ्यूजन रहता है, एक होता है डेलिकेट और एक होता है ब्रिटल। देखिएगा, मैंने इसका पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैं इसके आगे लिखता हूं आपके इरेजर। जो आप रबड़ लेके आते हो, पेंसिल रबड़, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं रबड़। क्या होता है? बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, पर उसे क्या आसानी से तोड़ा जा सकता है? तोड़ने में जोर आता है, या तो आप उसे काटोगे, ठीक है, किसी चीज से। पर अगर आप हाथ से तोड़ना चाहोगे तो इजीली आप नहीं तोड़ सकते। तो एक ऐसी चीज जो दिखने में तो क्या हो, सॉफ्ट हो, छूने में भी क्या हो, सॉफ्ट हो, पर उसे तोड़ना क्या हो, डिफिकल्ट हो, उसे हम कहते हैं डेलिकेट। ब्रिटल का मतलब क्या होगा? ये चीज नाजुक भी होती है, ठीक है, नाजुक भी होती है, अगर छुओगे तो आपको कठोर लगेगी, पर उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। उसे हम क्या, किस नाम से जानते हैं? ब्रिटल। एक ऐसी चीज जो दिखने में तो हार्ड है, पर उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, जैसे कांच। ठीक है, कांच का जो ग्लास है, जैसे ही आप नीचे गिराओगे, सॉफ्ट तो होता है, अगर आप हाथ से दबाओगे तो नहीं टूटेगा, पर जैसे ही आप उसे गिराओगे तो वो टूट जाएगा, दैट इज ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल। दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये अब वीडियो में पूछा गया था 2016 के अंदर, द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड substitute of the following words in right order, fear of confined space। देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था fear of confined space, और दूसरा आपको देखना है a person who has irresistible, ठीक है, irresistible desire to steal। देखिएगा, ठीक है, इसमें देखिएगा, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेस का मतलब एक वह व्यक्ति जिसे कम जगह से डर लगता है। पहली चीज देखिएगा, स्पेस फोबिया। स्पेस फोबिया कुछ भी नहीं होता, ऐसे तो आप किसी के भी आगे फोबिया लगा लीजिए, ये गलत। ठीक है, एगोरोफोबिया का अभी हमने पढ़ा था, जिसे क्या रहना होता है, खुले स्थान पे रहना होता है। ठीक है, अभी हमें क्या पूछा है? फियर का मतलब डर, और कन्फाइंड स्पेस, छोटी जगह से जिसे डर लगता है उसे। क्लैस्ट्रोफोबिया कुछ भी नहीं होता, ये वर्ड नहीं होता। एगोरोफोबिया का मतलब होता है जिसे क्या होता है, खुले स्थान पे रहने का डर। पर इन्हें तो किससे डर लग रहा है? छोटी जगह से डर लग रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिएगा आपका क्लॉस्ट्रोफोबिया आपका सही हो जाएगा। अच्छा, वन हु हैज एन इरेस्टिबल डिजायर टू स्टील, एक व्यक्ति जिसे क्या होता है, बहुत ज्यादा मन में होती है, बहुत ज्यादा मन में आती रहती है कि मैं कुछ भी चोरी करूं, किसी व्यक्ति की आदत होती है। अच्छा, पायरो का मतलब होता है आग, और मैनिया का मतलब होता है लगाव। तो इसमें तो गलत है, आग से लगाव ये हो नहीं सकता। डिप्सोमेनिया, डिप्सो का मतलब दारू, और मैनिया का मतलब लगाव, जिसे क्या होता है, दारू से बहुत ज्यादा लगाव होता है, दैट इज डिप्सोमेनिया। क्लेप्टो का मतलब होता है चोरी, और मैनिया का मतलब लगाव, जिसे चोरी से बहुत ज्यादा लगाव हो, जिसकी बार बार इच्छा करती रहती हो कि मैं कैसे भी क्या करूं, चोरी करूं, दैट इज क्लेप्टोमेनिया। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, क्लोस्ट्रोफोबिया और क्लेप्टोमेनिया। थेफ्टोमेनिया कुछ भी नहीं होता, ये ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। यहां तक हमारे वन वर्ड हमने कंप्लीट किए हैं, जितने भी आपके वन वर्ड आए थे। अगर कुछ वन वर्ड रह जाते हैं तो मैं फिर से वापस देखूंगा, एक नया एक वीडियो बनाएंगे। इसके बाद में हम वन वर्ड पे एक दो वीडियो और बनाएंगे, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये सेशन कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।